की हालत कुछ खराब हो गई थी। और फिर संभाजी महाराज के जो पुत्र है शाहू महाराज, वो उम्र से काफी छोटे थे। इसीलिए संभाजी महाराज की पत्नी येसुबाई और बाकी दरबारियों ने एक फैसला लिया कि राजाराम महाराज को छत्रपति घोषित करना चाहिए। इसी निर्णय के साथ राजाराम महाराज छत्रपति बन गए। अब दोस्तों, जब राजाराम महाराज राजा बन गए तो उनकी उम्र महज 19 साल की थी। छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने राजाराम महाराज को पकड़ने के लिए जुल्फिकार खान इस सरदार को बहुत बड़ा सैन्य लेकर राजगढ़ पर हमला करने के लिए भेज दिया। अब जुल्फिकार खान ने राजगढ़ को चारों ओर से घेर लिया था। फिर राजगढ़ पर एक इम्पोर्टेंट मीटिंग हो जाती है जिसमें स्वराज्य को बचाने के लिए राजा को सुरक्षित रहना जरूरी है। इसीलिए राजाराम महाराज को राजगढ़ छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर जाना चाहिए, ऐसा तय होता है। फिर छत्रपति राजाराम महाराज राजगढ़ छोड़कर तमिलनाडु में जिंजी इस किले पर चले जाते हैं। लेकिन इधर मुगलों ने राजगढ़ पर हमला किया और छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी और उनके बेटे को कैद किया। अगले कुछ ही महीनों में औरंगजेब ने जुल्फिकार खान को जिंजी किले पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। लेकिन वहां पर राजाराम के साथ लड़ना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वहां पर छत्रपति राजाराम महाराज के साथ संताजी और धनाजी जैसे वीर योद्धा थे जो मुगलों को पानी पिला सकते थे। लगभग अगले 7-8 सालों तक मराठों और मुगलों के बीच वहां पर बहुत युद्ध चलता रहा, मगर छत्रपति राजाराम महाराज कभी भी मुगलों के हाथ नहीं आए। लगभग 7-8 सालों के युद्ध के बाद फाइनली जिंजी इस किले को मुगलों ने जीत लिया। लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि उससे पहले ही राजाराम महाराज महाराष्ट्र में वापस आ चुके थे। महाराष्ट्र में आने के बाद राजाराम महाराज ने कई बार अपने सैनिकों के साथ मुगलों पर हमले किए और मुगलों का जीना हराम किया। फिर 1698 में राजाराम महाराज और उनके सैनिकों ने खानदेश में जाकर मुगलों के साथ युद्ध करने की योजना शुरू की। लेकिन इसी बीच महाराज की तबीयत कुछ खराब हो गई। बहुत ही छोटे उम्र से लगातार लड़ाई करते करते महाराज का शरीर कुछ थक सा गया था। फिर 3 मार्च 1700 में राजाराम महाराज का निधन हुआ। दोस्तों, औरंगजेब के पास बहुत बड़ी सेना थी, बहुत सारी ताकत थी। इसके बावजूद भी वो कभी भी मराठा साम्राज्य को ना तो अपने वश में कर पाया और ना ही मिटा पाया। इसका कारण ये था कि मराठा साम्राज्य को जिंदा रखने के लिए राजाराम महाराज जैसे कई सारे योद्धाओं ने अपनी जान लगाई थी।